हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूजफुल टिक्स में। बच्चों, आज हम आपको एनसीईआरटी क्लास 8 की बुक से चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर एक्सरसाइज 1.1 कराने जा रहे हैं। तो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग। यानी जो नंबर दिया गया है उसका आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट है -13। -13 ये नंबर दिया गया है आपको, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले इस नंबर को आप P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। -13 को आप P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? -13/1। अब ये नंबर आपको एक रेशनल नंबर के रूप में मिल गया है। अब इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप आसानी से निकाल सकते हो। P/Q का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है Q/P। P/Q का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है Q/P। यानी नंबर क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। नंबर क्या हो जाता है दोस्त बच्चों? रिवर्स हो जाता है। P कहाँ पे चलाता है? P चलाता है डिनोमिनेटर की जगह पे और Q चला जाता है न्यूमरेटर की जगह पे। इसी तरह से आप यहाँ पे भी करोगे, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालोगे तो 1 कहाँ चला जाएगा? न्यूमरेटर के प्लेस पे आ जाएगा। अब माइनस का 13 कहाँ पे आ जाएगा? डिनोमिनेटर के प्लेस पे आ जाएगा। यही क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्वेश्चन 4 का नेक्स्ट पार्ट है -13/19। P/Q के फॉर्म में है, एक तरह का रेशनल नंबर है ये। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? जैसा कि हमने आपको बताया था, P/Q का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाता है Q/P। तो जो आपका डिनोमिनेटर का नंबर है वो न्यूमरेटर के प्लेस पे आ जाएगा 19, और जो आपका न्यूमरेटर का नंबर है वो डिनोमिनेटर के प्लेस पे आ जाएगा -13। ये आपका क्या है? मल्टीप्लिकेटिव। -13 दिए गए नंबर्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट है आपका 1/5। ये P/Q के रूप में है। जब इसे आप Q/P के रूप में लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा? 5/1। अब ये आपका क्या हो गया? Q/P के रूप में हो गया है। इसे आप सिर्फ 5 भी लिख सकते हो। ये आपका क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के रूप में आपको नंबर दिया हुआ है -5/8 मल्टीप्लिकेशन -3/7। तो सबसे पहले इसको आप रेशनल नंबर के रूप में कन्वर्ट करोगे। माइनस साइन का मल्टीप्लाई माइनस साइन से होगा तो प्लस मिलेगा। 5 का मल्टीप्लाई 3 से होगा 15 मिलेगा। 8 का मल्टीप्लाई 7 से होगा 56 मिलेगा। ये आपका रेशनल नंबर बन गया है। प्लस साइन को लगाने की जरूरत नहीं होती, इसलिए प्लस साइन को हम हटा दे रहे हैं। अब इस रेशनल नंबर आपका P/Q के रूप में है। P/Q के रूप में है। P/Q का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? Q/P। यानी जो आपका डिनोमिनेटर का नंबर है वो न्यूमरेटर के प्लेस पे आ जाएगा, और जो आपका न्यूमरेटर का नंबर है वो डिनोमिनेटर के प्लेस पे आ जाएगा। 56/15। यही आपका क्या है? क्वेश्चन 4 का नेक्स्ट पार्ट आपका है -1 मल्टीप्लिकेशन -2/5। माइनस साइन का मल्टीप्लाई माइनस साइन से होगा तो प्लस मिलेगा हमें। 1 का मल्टीप्लाई 2 से होगा 2 मिलेगा अपान में 5। प्लस साइन को लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए प्लस साइन को हम नहीं लिखते हैं। ये नंबर आपका एक रेशनल नंबर है जो कि P/Q के फॉर्म में है। जब इसका आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनाओगे तो क्या बनेगा? Q/P। तो क्या बनेगा आपका? जो आपका डिनोमिनेटर का नंबर है न्यूमरेटर के प्लेस पे आ जाएगा, जो आपका न्यूमरेटर का नंबर है वो डिनोमिनेटर के प्लेस पे आ जाएगा। 5/2। यही आपका क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्वेश्चन 4 का नेक्स्ट पार्ट आपका है -1। तो -1 को आप P/Q के फॉर्म में बनाओगे तो -1/1।
किसी भी नंबर के अपॉन में 1 लगा देते हैं तो उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब ये नंबर आपका एक रेशनल नंबर बन गया है, पी अपान क्यू के फॉर्म में नंबर बन गया है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा आपका 1 अपान -1। क्यू अपान पी के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो आपका 1 ऊपर चला जाएगा और -1 नीचे आ जाएगा। इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो -1। इसका मतलब कि -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 ही मिलेगा। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी दिए गए नंबर्स के लिए आप प्रॉपर्टी का पता लगाओ कि कौन सी प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है -4/5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 1 मल्टीप्लाई -4/5 इक्वल -4/5। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि -4/5 का मल्टीप्लाई 1 से हो रहा है, फिर इक्वल के राइट साइड में 1 का मल्टीप्लाई -4/5 से हो रहा है। तो यहाँ पे -4/5 और 1 के प्लेस में इंटरचेंज हो रहा है। देख रहे हो आप, इक्वल के लेफ्ट साइड में और इक्वल के राइट साइड में -4/5 और 1 के प्लेस में इंटरचेंज हो रहा है। ये आपका a मल्टीप्लाई 1 और 1 मल्टीप्लाई a इक्वल टू a इस फॉर्म में दिया गया है। तो जब किसी रेशनल नंबर और 1 के प्लेस में इंटरचेंज हो रहा है तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट है -13/70 मल्टीप्लाई -2/7 इक्वल -2/7 मल्टीप्लाई -13/17। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि दो रेशनल नंबर दिया हुआ है। पहला रेशनल नंबर है -13/17 और दूसरा रेशनल नंबर है -2/7। इक्वल के दूसरे तरफ आप देख रहे हो तो इन दोनों रेशनल नंबरों के प्लेस में इंटरचेंज हो रहा है। ये रेशनल नंबर आपका a मल्टीप्लाई b के फॉर्म में है, इक्वल के दूसरे तरफ क्या है b मल्टीप्लाई a के फॉर्म में है। इसके प्लेस में इंटरचेंज हो रहा है। ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटरचेंज कर रहे हैं। अब इस तरह से जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिले कि जब दो रेशनल नंबर के प्लेस में इंटरचेंज हो रहा है तो इस तरह के प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है -19/29 मल्टीप्लाई 29/-19 इक्वल 1। आप देख रहे हो कि -19/29 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 29/-19। यही तो होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जो आपका डिनोमिनेटर का नंबर होता है न्यूमरेटर के प्लेस पे आ जाता है, जो आपका न्यूमरेटर का नंबर होता है वो डिनोमिनेटर के प्लेस पे आ जाता है। तो यही मिलेगा आपको, 29 ऊपर चला जाएगा, अब -19 नीचे आ जाएगा, 29/-19। ये क्या हुआ, ये क्या है, आप देख रहे हो कि यहाँ पे दिया हुआ है। इसका मतलब कि पहले वाले रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई उसी रेशनल नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से हो रहा है। यानी a अगर आपका कोई रेशनल नंबर है तो उसका मल्टीप्लाई उसी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से हो रहा है। तो जब इस तरह से कोई आपको क्वेश्चन मिलता है तो हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। इसका मतलब कि ये क्वेश्चन किस प्रॉपर्टी के लिए एलिजिबल है, किस प्रॉपर्टी की तरफ इशारा कर रहा है, इंगित कर रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। -7/16 इसका रेसिप्रोकल आप निकालोगे तो जो आपका डिनोमिनेटर का नंबर है वो न्यूमरेटर के प्लेस पे आ जाएगा, जो आपका न्यूमरेटर का नंबर है डिनोमिनेटर के प्लेस पे आ जाएगा।
पी अपान क्यू किस फॉर्म में आ जाएगा, क्यू अपान पी के फॉर्म में आ जाएगा। तो 16 अपान -7 ये क्या आ गया आपका रेसिप्रोकल मिल गया। अब इस रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई किस में करना है, 6/13 में, 6/13 में मल्टीप्लाई करना है रेसिप्रोकल का। 16 अपान -7 मल्टीप्लाई कर दो आप। 6 का मल्टीप्लाई 16 में होगा 96, 13 का मल्टीप्लाई -7 में होगा -91। ये आपका आंसर आएगा। एक बार फिर से समझ लो, मल्टीप्लाई 6/13 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। -7/16 के रेसिप्रोकल में 6/13 का मल्टीप्लाई करना है। तो -7/16 का रेसिप्रोकल आप निकालोगे तो क्या आएगा आपका, जो न्यूमरेटर का नंबर है डिनोमिनेटर के प्लेस पे आ जाएगा, और जो आपका डिनोमिनेटर का नंबर है न्यूमरेटर के प्लेस पे आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल क्या मिलेगा आपको, 16/-7 ये आपको रेसिप्रोकल मिल गया। अब इसके रेसिप्रोकल में 6/13 का मल्टीप्लाई करना है। किसका करना है, 6/13 का मल्टीप्लाई करना है। 6 का मल्टीप्लाई 16 में होगा 96, 13 का मल्टीप्लाई 7 में होगा 91। माइनस का साइन है यहाँ पे, इसलिए माइनस का साइन लगा देते हैं। यही आपका क्या है, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। 1/3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर 6 मल्टीप्लाई 4/3 ब्रैकेट बंद इक्वल 1/3 मल्टीप्लाई 6 ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई 4/3। आप देख रहे हो कि ये एक रेशनल नंबर है, ए मान लेते हैं इसको, मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर दूसरे वाले रेशनल नंबर को हम बी मान लेते हैं, मल्टीप्लाई तीसरे वाले रेशनल नंबर को सी मान लेते हैं। अब आप देख रहे हो कि 1/3 को हमने क्या माना है, ए माना है। 6 को हमने क्या माना है, बी माना है। 4/3 को हमने क्या माना है, सी माना है। अब ये प्रॉपर्टी आपकी किस रूप में आ गई, ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट में बी मल्टीप्लाई सी इक्वल ए मल्टीप्लाई बी ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई सी। जब इस तरह से आपको कोई इक्वेशन मिलता है तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि दो रेशनल नंबर होता है और दो रेशनल नंबर के प्लेस में इंटरचेंज होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि 3 रेशनल नंबर होता है और इसके प्लेस में इंटरचेंज होता है। यही फर्क होता है एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8। क्या 8/9 -1 1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। दो नंबर अगर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं तो इसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी एलिजिबल होती है, a मल्टीप्लाई 1/a इक्वल 1। यानी a का मल्टीप्लाई, a कोई रेशनल नंबर है, उसका मल्टीप्लाई अगर उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से करते हैं तो हमें 1 मिलना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम। ये आपका कितना आएगा, -1 1/8। इसका मल्टीप्लाई हम करते हैं 8/9 से। अगर 1 मिलता है तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, अगर 1 नहीं मिलता है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। 8 1 जा 8 प्लस 1 9, 8 1 जा 8 और प्लस 1 9, -9/8 मल्टीप्लाई 8/9। 8 से 8 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, कितना आएगा आपका, -1 आएगा। -1 आ रहा है यहाँ पे, ना कि 1 आ रहा है। इसका मतलब कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि 8/9 दिए गए नंबर -1 1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 9 सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8 की तरह ही है। इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3। क्या 0.3 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो हमने आपको बताया था कि आप इसको
आपस में मल्टीप्लाई कर दो। अगर 1 आ रहा है दोनों का मल्टीप्लाई तो इसका मतलब कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, और 1 नहीं आएगा तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। तो कर देते हैं 0.3 का मल्टीप्लाई 1/3 से कर देते हैं। अगर रिजल्ट हमारा 1 आता है तो इसका मतलब कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, और रिजल्ट हमारा 1 नहीं आता है तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। 0.3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 पॉइंट को हटाएंगे, अपान में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, 9 और 1 10, 10/3। यहाँ पे 10 से 10 कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है, तो रिजल्ट हमारा कितना आ रहा है, 1। इसका मतलब कि रिजल्ट हमारा 1 आ गया, तो 0.331/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। दैट इज राइट। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 10, इसका पहला पार्ट है द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नंबर नहीं है? तो वह रेशनल नंबर आपका है 0, क्योंकि 0 का कोई भी रेसिप्रोकल यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, 1/0। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या हो जाएगा, ये कोई रेसिप्रोकल नंबर नहीं है, नॉट ए रेशनल नंबर। इन्फिनिटिव क्या है, नॉट ए रेशनल नंबर। इसका मतलब 0 का अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बनाएंगे या 0 का अगर हम रेसिप्रोकल नंबर बनाएंगे तो हमें जो नंबर प्राप्त होगा वो एक रेशनल नंबर नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा हमें, इन्फिनिटिव मिलेगा, जो कि एक रेशनल नंबर नहीं है। इसका मतलब द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। 0 एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं है। नंबर 10 का सेकंड पार्ट है द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। वह कौन सा रेशनल नंबर है जो अपने रेसिप्रोकल के बराबर है? तो इसका आंसर है 1 and -1। 1 and -1 एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल अपने रेशनल नंबर के बराबर है। 1 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1 का रेसिप्रोकल आएगा 1/1, 1 ही आएगा। अब -1 का क्या आएगा, -1 का 1/-1, ये भी -1 ही आएगा। इसका मतलब कि 1 और -1 ऐसा रेशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल चेंज नहीं होता है, सेम रहता है। क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट है द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू इट्स नेगेटिव का इसका आंसर है 0। 0 एक ऐसा रेशनल नंबर है जो कि अपने निगेटिव के बराबर है। 0 का निगेटिव क्या होगा, 0 ही आएगा, -0 थोड़ी ना होगा। 0 का निगेटिव क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसका मतलब कि 0 एक ऐसा रेशनल नंबर है जो कि अपने निगेटिव के इक्वल है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 11 फिल इन द ब्लैंक। इसका फर्स्ट पार्ट है 0 हैज डैट डैट डैश रेसिप्रोकल। 0 का कौन सा रेसिप्रोकल है, 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं है। 0 हैज नो रेसिप्रोकल। आपको पता है कि 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं है। अगर हम 0 का रेसिप्रोकल बनाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1/0 इन्फिनिटी मिलेगा। ये एक रेशनल नंबर नहीं है, इसका मतलब इसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं है। द नंबर्स डैट डैट डैश एंड डैट डैट डैश आर देयर ऑन रेसिप्रोकल। ऐसा कौन सा नंबर है स्वयं का रेसिप्रोकल, देयर ऑन रेसिप्रोकल 1 and -1। ऐसे दो नंबर्स हैं ये जिनका रेसिप्रोकल ये स्वयं है। 1 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आएगा, और -1 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, -1 ही आएगा। ठीक है, तो ये ऐसे दो नंबर्स हैं जिसका रेसिप्रोकल ये खुद हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, -5 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, हमने आपको बताया था इस तरह से नंबर आपको दिया हो तो आप क्या करोगे, -5 है, इसको पहले P/Q के रूप में बनाओगे तो -5/1 आ जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, 1/-5। इसका रेसिप्रोकल क्या मिलेगा आपको, 1/-5।
-5। नेक्स्ट पार्ट है रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x डज नॉट इक्वल 0। 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x का रेसिप्रोकल आएगा x आएगा। वेयर x डज नॉट इक्वल 0, 0 नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा? x आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर ऑलवेज ए रेशनल नंबर। जब भी हम दो रेशनल नंबर से एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट भी हमारा क्या होता है? एक तरह का रेशनल नंबर ही होता है। द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर, द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव। एक पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल क्या आएगा? एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा, निगेटिव नंबर नहीं आएगा। अगर हमारा पॉजिटिव नंबर है 5 है तो इसका अगर हम रेसिप्रोकल बनाएंगे तो 1/5, ये भी पॉजिटिव नंबर ही आएगा। यानी किसी पॉजिटिव नंबर का, किसी पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल क्या आएगा? एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि हमारे द्वारा जब भी कोई वीडियो डाली जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।